हेलो धुरंधरो। तो आज से मैं आपके लिए डेली करंट का तहलका बिल्कुल 7:30 बजे आपके लिए लाकर खड़ा कर दे करूंगा या अपलोड कर दे करूंगा। ठीक है भाई, पहले अपलोड करनी पड़ती है, फिर मैं आपके सामने ये रखता हूँ 7:30 टाइम। ठीक है, क्योंकि लाइव अभी चलना नहीं है, क्योंकि मोनेटाइज मेरा चैनल हुआ नहीं है। सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। इसी प्रकार से जिस दिन मेरा मोनेटाइज चैनल हो जाएगा उसी दिन आपके सामने मैं लाइव क्लासेस करने लगूंगा, करंट अफेयर हो, जो कोई भी क्लास हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज मेरे धुरंधरो। आज से आपके लिए डेली करंट का तहलका शुरू कर रहा हूं। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एसएससी की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज की, बैंक की, आरबीआई की या एनडीए की, जो भी बच्चा आर्मी से रिलेटेड, मतलब एक ना एक क्वेश्चन तो आती है उनमें। ठीक है, जो वन डे एग्जाम होते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है डेली करंट अफेयर जो होती है। ठीक है, हर बच्चे के लिए आपको इतना अपना बेस्ट बेस्ट दे करके मैं इतना करना चाहता हूं, आपकी जीके को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता हूं, जीके करंट से रिलेटेड भी, कि आप किसी भी एग्जाम में मार नहीं खाओ, करंट से रिलेटेड भी होकर के। ठीक है, तो और विषय अफेयर की जो क्लासेस चलती हैं वो चलती रहेंगी, और भयंकर टेस्ट सीरीज आपकी आ जाएगी 11 बजे। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने टाइमिंग आपको कल बता दिया था। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए, जो कि हर एग्जाम में सबसे इंपोर्टेंट हो जाती है करंट अफेयर को लेकर के। ठीक है, तो ये 7:30 बजे रोज क्लास हो गई और सब कुछ फ्री है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जीके की जंग अमित सर के संग मेरा जो बैच चला था, कोर्स चला था, ऑन यूट्यूब पर चला था। जो भी कक्षा मैंने करवाई उसके साथ प्रैक्टिस सेट लगवाएं गेला गेल, फिर सैटरडे संडे फिर प्रैक्टिस सेट लगवाएं। 18 अप्रैल से, अभी कुछ दिन पहले मेरा बैच समाप्त हुआ है जीके से रिलेटेड, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट थी। और शुरू करते हैं आज की क्लास मोटिवेशनल के साथ। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको कोई मंजिल, टारगेट आपको प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, अपने दोस्तों को भी यही बात कहो कि उठो जागो। अगर वो बैड फीलिंग कर रहा है, कुछ भी है, गलती फील कर रहा है, तो उसको समझाओ भाई कि मेहनत करनी सबसे ज्यादा काम है, कि मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बिना मेहनत के कुछ नहीं है भाई। ठीक है तो इसी प्रकार उसको भी समझाओ, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको मंजिल, कोई टारगेट जो भी आपने रख रखा है आपके सामने, उसको अचीव न कर लो आप। ठीक है, तो यही है मोटिवेशनल आपके सामने आज का। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आज आपके सामने चलते हैं। आज है 1 जुलाई, मतलब आज 1 जुलाई है, तो आज का दिन है जीएसटी का। ठीक है, आज जीएसटी को 5 साल पूरे हो गए हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिवस भी है आज, 1 जुलाई है तो। और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। आपसे तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसी प्रकार से मैं आपको करवाता रहूंगा डे बाय डे। ठीक है, जोन जोन से दिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो डे होगा उसी दिन उसके थोड़े जानकारी दे दूंगा आपको, जो प्रॉपर आपको जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो जीएसटी के मोस्ट इंपोर्टेंट, तो जीएसटी के बारे में बता देता हूँ। 1 जुलाई महत्वपूर्ण दिवस है, जीएसटी डे। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी गुड सर्विस टैक्स लागू हुआ था। संविधान के 101वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट जो है दोबारा भारत में जीएसटी लागू किया, और 1 जुलाई को जीएसटी लागू होने के कारण ही 1 जुलाई को जीएसटी डे बनाया जाता है। इसकी 5 रीत होते हैं। टैक्स होता है, स्लैब्स कहते हैं, वो होते हैं 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है, जीएसटी के ऊपर भी एक क्लास लेकर आऊंगा मैं, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज भी। ठीक है, तो आज की शुरू करते हैं क्लास करंट अफेयर को लेकर के। करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर का तहलका इसी प्रकार से होगा मेरे धुरंधरों को लिए। ठीक है, मेरे धुरंधर हो, दोस्तों, भाइयों, बहनों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है करंट, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिलों का नाम बदल के क्या रख दिया है? संभाजीनगर, धाराशिवा, या संभाजीनगर या धाराशिव, इनमें से कोई नहीं। तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, किसका, किस जिले का क्या नाम रखा गया आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये कल सरकार थी, जो कि लास्ट दिन था, इनके 31 महीने पूरे हो गए थे, 31 महीने कुछ दिन। ठीक है, तो 31 महीने इनकी शिवसेना की सरकार रही। ठीक है, इन शिवसेना के सीएम थे, कल तक ही थे, शाम तक ही थे। ठीक है, मतलब परसों दे दिया था इस्तीफा, तो कल तो एकनाथ शिंदे ने ले लिया है। ठीक है, तो ये जो कल शाम को इन्होंने ही सरकार में रहते हुए इन दोनों का ही नाम बदल दिया था। नेक्स्ट मैं बता भी देता हूँ। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने 29 जून 2022 को दो औरंगाबाद और होशंगाबाद सहित 2 जिलों का नाम परिवर्तन को मंजूरी दी, और पश्चिमी जिले औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव
कर दिया है। एक और बात है कि नवी मुंबई जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। नाटो, नाटो के बारे में पढ़ लेते हैं। नाटो ने कौन से 2 देशों का सदस्य देने का ऐलान किया है? ईरान, अर्जेंटीना, मतलब कि 2 देश जो हैं उन्हें को सदस्यता देगा नाटो देश। अभी तक थे 30 देश, ठीक है, अब प्लस में 2 ये देश और हो जाएंगे तो टोटल ये 32 देश हो जाएंगे, इनको फिनलैंड और स्वीडन को मिला करके, और सभी गलत हो जाते हैं, ठीक है। इसकी नाटो के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि नाटो जो एक अमेरिकी नेतृत्व का सैन्य गठन बंधन है, इसमें ऑलरेडी 30 पहले थे, ठीक है, जिसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। ये नाटो देश की मैंने मैप भी डाला था, कंट्री भी डाल रखी है। अब इसमें +2 कर लेना फिनलैंड और स्वीडन को, दोनों को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नाटो के ऊपर मैं क्लास लेकर आऊंगा, प्रॉपर तरीके से इसको समझाऊंगा, कहाँ कहाँ पर ये देश स्थित है, कहाँ कहाँ के ये देश को सम्मिलित किया गया है, और किस वजह से अभी तक ये दोनों देश की रुकावट आई पड़ी थी। उनमें से टर्की एक आपने सुना होगा, उन्हें उसने ही जब जाके हाँ किए तभी जाकर इनको नाटो में सम्मिलित या समय एडिट होने का मौका मिला है, ठीक है, ज्वाइन करने का मौका मिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब बनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। ये 30 जून, 20 जून, 29 जून, 28 जून, 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह बनाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के सरस्वती सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? वर्ष 2021 के सरस्वती सम्मान हुआ था, अब मिली है 2022 में, तो वो किसको सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद जी को। गलत है। साहित्यकार प्रोफेसर रामधरस मिश्रा इज द राइट आंसर हो जाता है, और सभी गलत हो जाते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको सरस्वती सम्मान मिला है। किसके ऊपर मिला है वो अभी बता देते हैं। ये एक प्रतिष्ठित कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और संस्मरण, आत्मकथा, ललित निबंध, आलोचना विधाओं को जड़े बहुत गहरी हैं इनकी, बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं। और इनको रामधरस मिश्रा जी ने पानी के प्राची, ये इंपॉर्टेंट है, नए करंट से रिलेटेड, यहाँ से पूछ भी सकता है आपसे कि पानी के प्रचार किसकी है, जल टूटता हुआ किसका है, सूखता हुआ तालाब, आकाश की छत और अपने लोग जैसे प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं राम दरस मिश्रा जी ने। ये इंपॉर्टेंट है, कल इनको सरस्वती से सम्मानित किया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने 5th क्वेश्चन आपके सामने, इसरो ने ISRO इसकी फुल फॉर्म इन कमेंट मुझे बताना, और इसका मुख्यालय कहां पर है ये भी मुझे बता देना। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS मतलब 04 और 2 छोटे उपग्रहों के साथ, मतलब टोटल 3 उपग्रह करे हैं इसने, कल शाम की बात ये है, ठीक है। PSLV C52 लॉन्च किया। ये किस देश के साथ किया गया है? कनाडा के साथ, सिंगापुर के साथ, उत्तर कोरिया के साथ, या अमेरिका के साथ? किस देश के साथ किया गया? तो ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सिंगापुर देश के साथ इसने 3 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं मिलकर के, कल शाम की बात है, 30 जून की बात है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा मैं बता भी दूं कि इसरो ने सिंगापुर के 3 उपग्रहों के साथ PSLV C53 मिशन लॉन्च किया। इसरो लॉन्च लाइव जो है साल का दूसरा PSLV मिशन था, ठीक है। फरवरी में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 2 छोटे उपग्रहों के साथ PSLV C52 लॉन्च किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जानना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 6th क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया या सिंगापुर? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मैक्सिको। ये काफी दिनों 2014 की ये मांग थी, ठीक है, इनके पहले इनके समझौते हुए पड़े थे, पर लेकिन अब जाकर ये क्लियर हुआ है, ठीक है। भारत मैक्सिको ने अंतरिक्ष में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। ये पूर्व है, सौरभ कुमार इनका नाम है, ठीक है। भारत और मैक्सिको ने मैक्सिको सिटी में अपनी द्विपक्षीय विदेश कार्यालय परामर्श दोनों अंतरिक्ष में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो व्यापार और निवेश से लेकर स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल तक क्षेत्रों पर केंद्रित करेगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, करंट को अफेयर करके लेकर के, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7th क्वेश्चन आपके सामने है, ईज ऑफ डूइंग, जो कि कल लिया ये लिस्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की लिस्ट में कौन सा राज्य टॉपर रहा है? तो गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है। तो गुजरात अब नहीं है, मतलब आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर है। सबसे फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, ठीक है, फिर है आपका गुजरात, फिर आपका राजस्थान, ठीक है। ये याद कर लेना, क्रम वाइज याद कर लेना। और टॉप 7 में 4th नंबर पर आई थिंक हरियाणा है,
ठीक है, मतलब टॉप 7 में हरियाणा का भी नंबर है, हरियाणा वालों के भी लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ठीक है, ये मैंने आगे लिख भी रखा है, ईज ऑफ डूइंग की लिस्ट जारी की। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना उन टॉप 3 राज्यों में शामिल हैं जिन्होंने बिजनेस परफॉर्मेंस एक्शन प्लान BRAF जो है, ठीक है, 2020 रिपोर्ट के लागू करने के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहीं हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु मतलब कि चौथा, पांचवा, छठा, सातवें नंबर टॉप 7 में सूची में शामिल रहे हैं। ठीक है, ये कल शाम ही सीतारमन जी ने बताई है लिस्ट पूरी। ठीक है, कौन कौन नंबर 1 है, कौन टॉप 7 में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गैल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है गैल क्या है, कहां से है और इसके नए अध्यक्ष कौन बने। मनोज जैन है, क्रिस्टोफर हेनरी है, संदीप कुमार गुप्ता है, बंटो कटारिया है। तो संदीप कुमार सी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। तो आपके संदीप कुमार गुप्ता जी गैल के नए वो बने हैं। ठीक है अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, 9th क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सिंह का 75 साल की उम्र में जालंधर में निधन हो गया, ये कौन से खेल से संबंधित थे। ठीक है, ये हैं पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सिंह, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पूछ भी सकता है कि किस खेल से संबंधित रखते हैं, तो हॉकी खिलाड़ी थे, कुश्ती खेलते थे, या फुटबॉल या क्रिकेट, तो हॉकी खिलाड़ी थे। अब आपको बताना है मुझे किस स्टेट से बिलोंग करते थे ये पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सिंह। ठीक है, इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर तो हो गया है ए। ठीक है, और थोड़ी सी जानकारी और मैं बता दूं, साल 1970 के दशक में भारत की कई यादगार जीत का हिस्सा रहे ये वीरेंद्र सिंह। 75 साल की उम्र में इनका निधन हो गया और नई दिल्ली ओलंपिक विश्व कप पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रहे हॉकी वीरेंद्र खिलाड़ी मंगलवार सुबह जालंधर में निधन हो गया था इनका। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको बतानी भी थी। और किस राज्य से बिलोंग करते इन कमेंट मुझे बताना। लास्ट क्वेश्चन आज का मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हाल ही में खबरों में रहा हर्मिट किया है, ये एक वायरस है। ठीक है, जो कि अभी काफी चर्चे में रहा है। तो ये एक स्पाईवेयर है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर है, या इनमें से कोई नहीं। तो स्पाईवेयर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, हाल ही में समाचार में देखे जाने वाले नवीनतम परिष्कृत स्पाईवेयर का नाम हर्मिट है। ऐसा माना जाता है कि उसने इटली और कजाकिस्तान, आईफोन और एंड्रॉइड जैसों को लक्षित किया है, ऐसा वायरस है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में मैंने थोड़ा दे दिया है आपको, और ये जो PDF इसकी शेयर कर दूंगा आपको ऑन टेलीग्राम पर। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत आए कहीं पर भी, तो मुझे इन कमेंट मुझे बता देना। ठीक है, तो इसी प्रकार से रोज करंट अफेयर करते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आज की क्लास मेरी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहीं भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत आए करंट से रिलेटेड, तो मुझे इन कमेंट में जो बताना, उससे रिलेटेड भी होकर के मैं कुछ और करने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ अपने भाइयों से मैं विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।